कुछ लोगों का भी समझ में नहीं आता। छोड़ना था छल, कपट, झूठ, धोखा, मक्कारी, और छोड़ते क्या है? लहसुन प्याज। मतलब इन लोगों के ना दिमाग की कोई कहीं किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। जैसे गजब की बात है, ईश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, इतने सुंदर फूल होते हैं पेड़ों में, इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं, वो जीवित होते हैं। अब उनको तोड़कर भगवान की मूर्तियों पे चढ़ा देते, जबकि वो पहले से ही भगवान के ऊपर था, भगवान के चरणों में था। ईश्वर ने पूरी दुनिया बनाई है, सारी उनके चरणों में है। पेड़ पौधे पे लगा हुआ फूल भी उनके चरणों में था, पर वो तोड़कर भगवान की मूर्ति पे चढ़ा देते हैं। ये है लोगों का दिमाग। जैसे लोग कहते हैं इस दिन चिकन नहीं खाएंगे, ये दिन चिकन नहीं खाएंगे, वो दिन चिकन नहीं खाएंगे। हमें समझ में नहीं आया कभी कि कौन सा ऐसा दिन है जो ईश्वर का नहीं है। मतलब कोई एक ऐसा दिन भी हो जो ईश्वर का ना हो, तो उस दिन हम कुछ भी पाप कर सकते हैं कि ये दिन इस भगवान का है, उस दिन नहीं खाएंगे। और कौन सा दिन ईश्वर का नहीं है? हर दिन ईश्वर का है, हर रात, हर एक पल, हर एक सेकंड ईश्वर का है। तो फिर किससे छुपा रहे हो कि इस दिन नहीं खाना, उस दिन खा सकते हैं, इस दिन नहीं खा सकते, उस दिन खा सकते? किससे? खुद से झूठ बोल रहे हैं कि इस दिन भगवान नहीं देखेंगे, ये उनका पसंदीदा दिन है। अगर भगवान का कोई दिन पसंद का नहीं होता तो वो बनाते ही क्यों? तो हमें लगता है ईश्वर के तो सारे दिन पसंद के हैं, और जो लोग ये सब कहते हैं वो सिर्फ खुद से झूठ बोल रहे हैं। ये धार्मिक नहीं है, ये ढकोसले वाले हैं, पाखंडी है ये। कि किसी दिन किसी जीव को मार कर खा लेना, और किसी पर्टिकुलर दिन खाना और किसी पर्टिकुलर दिन नहीं खाना, ये तो शुद्ध इंसान का पाखंड है। जो कुछ भी पाप करने से उनको लाइसेंस मिल जाता है कि इस दिन कर सकते हैं, उस दिन नहीं कर सकते। जैसे धार्मिक स्थलों से, कई सारे धार्मिक स्थलों से आवाज़ लगाई जाती है, किसी भी तरह आवाज़ लगाकर अपने उन बंदों को बुलाया जाता है कि आओ और अपने भगवान को जो भी बोलते हैं उनको याद करो। और जो इंसान ईश्वर को मानता है, जो इंसान धार्मिक है, जो इंसान सब चीज़ें समझता है ईश्वर के बारे में, जो सच में अपने पूरे मन से ईश्वर की प्रार्थना करना चाहता है, उसको बुलाने की ज़रूरत है क्या? या किसी जगह पर्टिकुलर किसी जगह पे जाने की ज़रूरत है क्या? वो तो किसी भी जगह खड़ा हो जाए, वो ईश्वर का घर है। क्योंकि ईश्वर मन में है, आत्मा में है। किसी जगह जाकर, किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे चर्च में जाकर ही ईश्वर मिलेंगे, ये तो इंसान के मन की संतुष्टि है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। हर एक कण में ईश्वर है। तो किसी खास जगह बुलाना या किसी खास जगह जाकर सोचे कि यहाँ हम भगवान से मिल आए हैं, तो हमें लगता है इंसान की ये सोच जो है वो ईश्वर से दूर करती है। उसके मन की शांति तो हो सकती है, पर हमें नहीं लगता वो किसी भी तरह से ईश्वर से जुड़ना चाहता है। वो सिर्फ अपने मन की संतुष्टि चाहता है।